Question number 5. Let x be the amount of time for which a book is taken out of library by a randomly selected student and suppose that x has PDF. ठीक है, और मान लो x क्या है, PDF है. अपना x अमाउंट ऑफ टाइम है. अगर लाइब्रेरी के बाहर कोई भी बच्चा लेके चला जाता है बुक, तो कितने टाइम के लिए लेके जाता है, वो हमारा x है. ठीक है, और ये जो भी टाइम दिया गया है वो PDF को फॉलो करता है. तो PDF को फॉलो करता है, उसके लिए उन लोगों ने फंक्शन ऑफ x दे दिया. f ऑफ x इक्वल्स टू क्या बोला, 0.5x बोला. क्या बोला, 0.5x. लेकिन x का वैल्यू क्या रहेगा, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2. ठीक है, यानी x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है, 0 to 2, और इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा. ये किसके लिए है, अदरवाइज के लिए. मतलब अगर x का वैल्यू 0 और 2 को छोड़ के कुछ भी आया, 0 से 2 के बीच को छोड़ के कुछ भी आया, तो आंसर क्या है, 0 है. ठीक है, तो अपने को ये सारा कैलकुलेट करना है. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक एक कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि ये फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है, PDF को ही फॉलो कर रहा है, तो हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1. x की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से छोटी है. तो 1 से छोटी मतलब कहाँ तक जाओगे, 0 तक. लोअर लिमिट क्या है, 0 है. तो मैं बोल दूं इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 to 1 f ऑफ x dx. 0 to 1 फंक्शन कौन सा लोगे, 0.5x dx. ठीक है, 0.5 बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट नंबर है. 0.5 बाहर, 0 to 1 x dx. x का इंटीग्रेशन अपने को पता है, x स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 1. ठीक है, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया. ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है. तो 0.5 अपॉन 2 इंटू 1 क्या हो गया, 0.5 अपॉन 2. अगर इसको कट करना चाहो तो कट कर दो. क्या आएगा, 0.2 2 ज़ा 4, कितना बच गया, 1 बच गया. 2 5 ज़ा 10. तो क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 का आंसर है 0.25. समझ में आया. सेकेंड क्वेश्चन, probability of 0.5 is less than or equal to x is less than or equal to 1.5. लोअर लिमिट अपर लिमिट दिख गया, इंटीग्रेट कर देने का. ठीक है, दोनों वैल्यू दिया है, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0.5 से 1.5 तक. f ऑफ x dx इक्वल्स टू 0.5 टू 1.5. फंक्शन कौन सा लोगे, 0.5x dx. ठीक है, 0.5x को अब भी इंटीग्रेट किया था. इंटीग्रेट करके हमने कहाँ तक निकाला था, बोलो, यहाँ तक निकाला था. ठीक है, तो यहीं पे लिख लो डायरेक्ट. तो क्या आएगा, 0.5 अपॉन 2. ठीक है, क्या आएगा, x स्क्वायर. ठीक है, 0.5 टू 1.5. समझ में आया. ठीक है, 0.5 अपॉन 2 बाहर ले लिया ना, तो क्या बचा, x स्क्वायर 0.5 टू 1.5. डायरेक्ट लिखने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0.5 अपॉन 2 क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर. 0.5 अपॉन 2 क्या होता है, 0.25 होता है. ठीक है, 1.5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225. तो इधर दे दो 2.25 माइनस 0.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है. तो अपने को क्या मिला, 0.25. 0.25 इंटू 2.25 माइनस, सॉरी ये माइनस कर दो. 2.25 में से 0.25 गया तो क्या आया, 2 आया. तो 0.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.5. समझ में आया, मिल गया आंसर. डन. सेकेंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड भी है. थर्ड वन देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x
ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5। x की वैल्यू 1.5 या उससे बड़ी, तो उससे बड़ी तो कहाँ तक जाओगे, 2 तक जाओगे, क्योंकि x 0 से लेके 2 तक घूम रहा है, तो 1.5 से बड़ी तो कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा। दैट मीन्स लोअर लिमिट हो गया 1.5 और अपर लिमिट हो गया 2। ठीक है, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन 1.5 से 2 तक f ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1.5 से 2, फंक्शन कौन सा है हमारा, 0.5x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमने अभी निकाला था। ठीक है, क्या आएगा, ये वाला इंटीग्रेशन आएगा, तो सेम लिख दो, क्या आएगा, 0.5/2 इंटू एक्स स्क्वायर 1.5 to 2। ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 0.25, अपर लिमिट इज 2 माइनस 1.5 का स्क्वायर, 0.25, 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का स्क्वायर 2.25 इक्वल्स टू 0.25 इंटू 4 में से 2.25 गया तो कितना आया, 1.75। ठीक है, 1.75 मल्टीप्लाई कर लो 0.25 में, कितना आ रहा है, या 0.4375 हो गया आंसर। नंबर 6 देखो, सपोज x इज द वेटिंग टाइम इन मिनट्स। x क्या है, वेटिंग टाइम है, मिनट्स में दिया हुआ है फॉर अ बस। अब वेटिंग टाइम किसका है, बस के लिए। अगर बस का वेटिंग टाइम दिया हुआ है मिनट्स में एंड इट इज अ पीडीएफ, क्या है ये, पीडीएफ है, गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 1/5। f ऑफ x क्या है, 1/5 है, जब x का वैल्यू क्या है, 0 से 5 के बीच में, यानी x कहाँ से कहाँ तक घूम रहा है, 0 से लेके 5 तक घूम रहा है, और 0 है अदरवाइज, अदरवाइज में क्या है, 0 है। मतलब अगर x की वैल्यू 0 से लेके 5 को छोड़ के कुछ भी आई तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो पहला क्या है, वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3 मिनट्स। वेटिंग टाइम क्या है, 1 and 3 मिनट्स है। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लो, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, 1/5 है। ये कब है, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए, और इक्वल्स टू 0 होगा किसके लिए, अदरवाइज के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, probability of waiting time is between 1 and 3 minutes. So probability that waiting time is between 1 and 3 minutes. ठीक है, 1 and 3 मिनट्स की प्रोबेबिलिटी, मतलब अपने को देखो डेटा 0 से लेके 5 तक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी 1 और 3 की निकालनी, मतलब ये दोनों की निकालनी है, इसके बीच की निकालनी है। तो लोअर लिमिट क्या हो गया, 1, अपर लिमिट क्या हो गया, 3। तो अपने को लिमिट पता चल गया। तो इक्वल्स टू मैं इसको बोल सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x 1 से लेके कहाँ तक, 3 तक, और ये x 1 और 3 के बीच में है, तो x का वैल्यू 1 से बड़ा और 3 से छोटा। समझ में आया। तो इसको इक्वल टू में कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन 1 to 3 f ऑफ x dx बराबर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 3, फंक्शन हमारा क्या है 1/5 dx। 1/5 का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/5 x आता है बराबर। 1/5 का इंटीग्रेशन 1/5 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है। ठीक है ना, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 का इंटीग्रेशन x, रिवर्स प्रोसेस उल्टा। तो 1/5 का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/5 x आता है। लिमिट क्या है 1 to 3। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/5 इंटू 3 माइनस 1/5 इंटू 1, या फिर 1/5 बाहर भी ले सकते हैं, बाहर ले ले क्या इजी हो जाएगा, बाहर ले लो इजी हो जाएगा। ठीक है, 1 to 3 1/5 dx। ठीक है, तो ये 1/5 अपना बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1 to 3 1 इंटू dx।
ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x आएगा, 1/5 ऐसी बाहर है, x आ गया, ये कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके 3 तक। 1/5 ऐसी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 3, x की जगह पे 3 लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट इज 1, तो क्या आया 1/5 इंटू 3 माइनस 1 इज 2, डेट मीन्स 2/5। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखो, ऐसी लिखना है, ऐसी लिखो। इक्वल्स टू 2/5। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स, वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स, तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज मोर देन 4 मिनट्स। ठीक है, वेटिंग टाइम मोर देन 4 मिनट्स, हमारा जो वेटिंग टाइम है वो 0 और 5 के बीच में घूम रहा है। ठीक है, तो 4 कहीं तो मिलेगा, तो वेटिंग टाइम 4 से बड़ा, 4 से बड़ा बोला तो कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा, मतलब लिमिट मिल गया 4 से लेके 5 तक, समझ में आया, 4 to 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, 4 से ज्यादा, x की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 से ज्यादा है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 4 से लेके कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा, f of x dx। ठीक है, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है हमारा 1/5 dx। ठीक है, और इसका आंसर क्या आता है, 1/5 बाहर, आंसर आता है x 4 to 5। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/5 ऐसी, अपर लिमिट इज 5 माइनस लोअर लिमिट इज 4, तो क्या आया 1/5 इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया 1/5, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। समझ में आया, इजी हो गया, खत्म। नंबर 7, सपोज एरर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ सर्टेन मेजरमेंट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x विथ पीडीएफ। ठीक है, तो आपने को बोला कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है और ये पीडीएफ भी है, आपने को फंक्शन दिया है k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर k आ गया तो k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, k आ गया तो क्या करना पड़ेगा, k का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ये फंक्शन कब लेना है, जब x का वैल्यू -2 से 2 तक है, क्या है -2 से 2 तक है, मतलब x -2 से 2 तक क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो -2 से 2 में कौन कौन सा वैल्यू आता है बताओ, -2, उसके बाद क्या आता है -1, 0, 1 और 2, मतलब इतने में घूम रहा है ना अपना x। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू ये है तो अपने को ऊपर वाला फंक्शन लेना है, और अगर x का वैल्यू इसको छोड़ के कुछ भी है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इधर लिख लो, सिंस f ऑफ x इक्वल्स टू क्या आएगा, k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब होगा, -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2, इक्वल्स टू हो जाएगा 0, कब होगा, अदरवाइज। ठीक है, तो अपने को बोला ये पीडीएफ है, पीडीएफ है तो क्या निकालो, k का वैल्यू निकालो, भले से इसने यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला फाइंड k, लेकिन अगर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इस कांस्टेंट नंबर का वैल्यू अपने को पता करना पड़ेगा। ठीक है, सिंस गिवन फंक्शन इज पीडीएफ, गिवन फंक्शन क्या है, पीडीएफ है, देयरफॉर इंटीग्रेशन a to b f of x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन a to b कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -2 से 2 तक जाएगा, f of x हमारा क्या है, k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 1, k मल्टीप्लीकेशन में बाहर आ जाएगा, तो k बाहर आ गया, इंटीग्रेशन -2 से 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx, 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1, 4 को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करते हैं, ये k ऐसी है, 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 4x आएगा, तो 4x लिमिट गया -2 से 2, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³ / 3 -2 से 2 तक इक्वल्स टू क्या हो गया, 1, इंटीग्रेट कर दिया हमने, आ गया, 1 हो गया।
चलो के ऐसी है अपना 4x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट हमारा क्या है 2 है, तो ये आएगा 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू माइनस 2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। बीच में क्या है माइनस है, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर चाहिए तो 1/3 बाहर ले लो। 1/3 क्या हो गया बाहर हो गया। अपर लिमिट इज 2, तो 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट इज -2 का क्यूब इक्वल्स टू क्या है 1। के इंटू 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस क्या बोल दूं प्लस 4 2 ज़ा 8, ठीक है। फिर क्या है -1/3, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ठीक है। -2 का क्यूब -8, और ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई करके हो गया +8 इक्वल्स टू 1, ठीक है। के इंटू 8 + 8 16, ये क्या हो गया 16/3 इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आएगा अपने को। के इंटू 16 3 ज़ा 48, 16 1 ज़ा 16 अपॉन में क्या आ गया 3 इक्वल्स टू 1। के इंटू 48 में से 16 किया तो 32/3 इक्वल्स टू 1। 32/3 उस साइड गया तो 3/32 हो गया, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वाला डिवाइड हो गया, तो k इक्वल्स टू क्या आएगा 1 इंटू 3/32, तो k का वैल्यू क्या मिल गया 3/32। k का वैल्यू मिल गया, k का वैल्यू मिल गया तो फंक्शन में पुट कर देंगे। सिंस f ऑफ x इक्वल्स टू क्या है k इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 3/32 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चाहिए तो ये हम बाहर बाद में ले ही लेंगे f ऑफ x, तो ये हमारा हो गया फंक्शन। समझ गया, k का वैल्यू मिल गया तो अपने को फंक्शन भी मिल गया। अब क्या बोल रहा है फर्स्ट क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, बड़ी होके कहाँ तक जाएगी भाई 2 तक ही जाएगी, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगी। तो लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to 2 f ऑफ x dx बराबर। तो फंक्शन हमारे पास क्या है ये वाला, ठीक है 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। 3/32 बाहर, 3/32 बाहर, 4 का इंटीग्रेशन बोल दो 4x, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, ये कहाँ से जाएगा 0 से लेके 2 तक, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तक गया था ऐसा गया था क्या, चलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं इक्वल्स टू 3/32 ऐसी, ठीक है। अपर लिमिट क्या है 2 है, तो क्या आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, दैट मीन्स 4 इंटू 0 माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। 4 इंटू 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये पूरा टर्म गायब हो गया, ठीक है। बचा क्या ये वाला, इसको सॉल्व करते हैं 3/32 इंटू 4 2 ज़ा 8, ये क्या होगा 8/3, ये तो पूरा गायब हो चुका है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 अपॉन में क्या आ गया 3 इक्वल्स टू 3/32 इंटू 24 में से 8 गया तो कितना आया 16/3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 16 1 ज़ा 16, 2 ज़ा क्या आया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। समझ गया, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मिल गया। सेकेंड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ठीक है। इसमें तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दिख रहा है, -1 से लेके 1 तक, तो निकालते हैं इक्वल्स टू, इसको कैसे लिख सकते हो तुम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 f ऑफ x dx। तो -1 से 1 तक कौन सा फंक्शन लोगे, एक ही फंक्शन है हमारे पास ये वाला,
ठीक है, कौन सा 3/32 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको अभी अपन ने सॉल्व किया, सॉल्व करके ये वाला निकाला था, तो यही वाला लिख दो, सिर्फ लिमिट क्या कर दो, चेंज कर दो। तो क्या आता है 3/32 इंटू 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, 4x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट -1 to 1। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं अभी। 3/32 अपर लिमिट इज 1, तो क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा 4 इंटू -1 माइनस -1 का क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3/32 ऐसी 4 1 जा 4, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, तो क्या आया 4 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 4 इंटू -1 -4, -1 का क्यूब -1, और ये माइनस क्या हो गया +1/3। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे करते हैं, हो जाएगा ना, ये नीचे ले ले, मूव कर लूँ, मूव करते, इक्वल्स टू 3/32, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आते हैं, कर लो, 3 4 जा 12 -1 अपॉन में क्या आ गया 3। ठीक है, माइनस ये वाला देखो, ये हो जाएगा -12 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 3/32, 12 -1 11/3, -12 और 1 कितना हो गया -11, माइनस क्या हो गया +11/3, बेस सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/32, 11 + 11 22/3, 3 कैंसर 22/32। ठीक है, 2 से कट हो जाएगा, 11 अपॉन क्या आ जाएगा 16। तो अपने को मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1, क्या मिला 11/16। समझ में आया? ठीक है, सो इसके 2 क्वेश्चन हो गए, इसका क्या बचा है, थर्ड वन बचा है, तो थर्ड वन हम न्यू पेज पे करते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिला है 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे बोल दो, -2 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यही है ना, पक्का ना? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 0.5 और x इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, ये दिया हुआ है, स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, करें स्टार्ट, चलो। इसका थर्ड क्वेश्चन अपने को बोला है प्रोबेबिलिटी निकालो x इज लेस देन 0.5 और x इज ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, दोनों है क्या 0.5 0.5, माइनस है ना, गधड़ा लोग बोल भी नहीं रहा इसलिए पूछ रही थी, -0.5 और x इज लेस देन है ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, x इज लेस देन -0.5 और x इज ग्रेटर देन 0.5। x की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक घूम रही है, -2 से 2 तक घूम रही है, तो एक बार लिख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -2 -1 0 1 और 2, मतलब x इसमें ही घूम रहा है। अब जो पूछ रहा है पहला प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, -0.5 से छोटा, तो -0.5 यहाँ पे मिलेगा तुमको। ठीक है, इससे छोटा बोला तो उल्टे साइड आओ, तो ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। और क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू 0.5 से बड़ी, तो 0.5 यहाँ पे मिलेगी, है कि नहीं, 0.5 यहाँ पे मिलेगी, तो इससे बड़ी बोला तो इस साइड जाओगे, इस साइड जाओगे तो कहाँ तक जाओगे 2 तक जाओगे, मतलब इतनी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। और का मतलब क्या होता है, प्लस, और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। समझ में आया क्या? तो आपने को ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। समझ गया? या फिर हम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है अपने को पता है, उस प्रोबेबिलिटी में से ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे,
कौन सी प्रोबेबिलिटी? -0.5 से 0.5 तक की। अगर 1 में से हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, इसमें से अगर हमने ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी तो बचेगा यही वाला ना। समझ में आया? ये एक मेथड भी है, या फिर दोनों को अलग अलग निकालो, ऐड करो, ये वाला मेथड भी है। ठीक है, अलग अलग निकाल के ऐड करोगे, अलग अलग निकाल के ऐड करो। टोटल में से अगर इसको माइनस करोगे तो छोटा कैलकुलेशन हो जाएगा। 1 में से अगर ये वाला माइनस कर दिया, देखो ना टोटल इतना है, तुमको अगर ये निकाल दिया तो बचेगा यही ना। समझ में आया क्या क्या बोल रही हूँ? ठीक है, तो उसमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसमें अपने को 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल में से माइनस कर दो, इजी हो जाएगा। ठीक है, समझा ना क्या बोला? तो हम इसको ऐसा लिख सकते क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, कहाँ से? -0.5 से 0.5 तक का। समझ में आया? -0.5 से 0.5 के बीच का अगर हमने प्रोबेबिलिटी माइनस कर दिया टोटल में से, तो अपने को क्या मिल जाएगा? आजू बाजू का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। तो 1 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो माइनस करते हैं, 1 माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ -0.5 to 0.5 f of x dx बराबर इक्वल्स टू 1 माइनस, अब इसका फंक्शन लिख दो, क्या आता है? -0.5 to 0.5, फंक्शन इज 3/32 4 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, इसको अपन ने सॉल्व किया है, क्या आंसर आता है? 1 माइनस 3/32, बाहर ये हो जाता है 4x माइनस x³/3। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -0.5 से 0.5 तक। समझ गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 माइनस 3/32, अपर लिमिट इज 0.5, पुट करो, 4 इंटू 0.5 माइनस 0.5 का क्यूब/3, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा? 4 इंटू -0.5 माइनस -0.5 का क्यूब/3, ये हो गया लोअर लिमिट। समझ में आया? सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3/32, 4 इंटू 0.5 कितना आएगा? 2 आएगा। 2 माइनस 0.5 का क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो क्या आएगा? 0.125 अपॉन में क्या आ गया? 3। ठीक है, माइनस 4 इंटू -0.5 -2। ठीक है, माइनस -0.15 का 5 का क्यूब कितना आएगा? -0.125 125। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया? 3। समझा? ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस 3/32 इंटू, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर लो, क्या आएगा? 3 2 जा 6 माइनस क्या है? 0.125 अपॉन में क्या है? 3। ठीक है, बीच में क्या है? माइनस, ये माइनस प्लस बोल दूं। ठीक है, तो 3 2 जा क्या हो गया? -6, और बीच में क्या है? प्लस, ये क्या है? 0.125 अपॉन में क्या है? 3। इक्वल्स टू 1 माइनस 3/32 इंटू 6 में से 0.125 गया, कितना आया? 5.875। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया? 3। ये -6 में से 0.125 अगेन जाएगा, लेकिन आएगा माइनस में आंसर, तो इधर प्लस दे दूं। ठीक है, क्या आएगा? 5.875 अपॉन में 3। ठीक है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, ऐड करो, कितना आ रहा है? 1 माइनस 3/32 इंटू 5.875 एंड 5.875, 5 5 10 कैरी हुआ 1, 7 7 14 1 15 कैरी हुआ 1, 8 8 6 और 17 कैरी हुआ 1, 5 5 10 और 1 11 अपॉन में क्या आ गया? 3 3 3 कट गया, 1 माइनस क्या बचा? 11.75 अपॉन में क्या आ गया? 32। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 32 माइनस 11.75 अपॉन में क्या आ गया? 32। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी माइनस कर लो, 32 में से 11.75 गया तो ये हो गया 0.25 और 12 हो गया 20,
20.25 अपॉन 32। समझ में आया? इसको छोटा कर सकते हो क्या? ठीक है, हाँ 2 0 कर दोगे तो 5 से कट जाएगा। अगर तुम लोग को ये पॉइंट डेसिमल में नहीं चाहिए तो क्या कर दो, नीचे 2 0 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 0 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्या हो जाएगा 2025 अपॉन में 3200। ठीक है, डिवाइड कर दो 5 से, क्या आएगा 0 5 जा। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा? ठीक है, फिर क्या आएगा 640 और कट होगा 5 से, होगा, कट कर दो, कितना आ रहा है 81 अपॉन में क्या आएगा 5 1 जा 5, 14 हो गया, 5 2 जा हो गया, 4 बजिया 5 8 जा हो गया। ठीक है, और कट होगा क्या? नहीं होगा, 81 अपॉन 128 अपने को आंसर मिल गया। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।